अविनाश श्रीवास्तव। अविनाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपका वहाँ पे कुछ भूमि आपने जो है जिला प्रशासन को वहाँ दान दिया था, क्या प्रकरण है पूरा? जी हाँ, मेरी ग्राम सभा गढ़ा लगती है, हागा तहसील लगती है। और मेरे यहाँ मेरे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ा विगत लगभग 30 वर्षों से, जब से मैंने वो संभाला, मैं कच्चे कमरे में चलते हुए देख रहा था। तो जब भी मैं थोड़ा समझदार हुआ, मेरे मन में एक विचार आया कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा हो जो इसके लिए पैसा स्वीकृत करा दे तो ज़मीन मैं अपने परिवार वालों से दिलवा दूँगा। और वो समय आया। वर्तमान में जो हमारे यहाँ खागा विधानसभा के विधायक है कृष्ण पासवान, मैंने उनसे संपर्क किया और उनको बताया और दिखाया भी। एक विवाह समारोह में वो गाँव आई हुई थी और मैं भी मौजूद था, तो मैंने उनको दिखाया कि देखिए हमारे यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये कि कच्चे कमरे में है, वो भी कमरे ढावा, कोई रहता नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वार्ड बॉय रहता है। तो पैसा तो खर्च हो ही रहा था, पैसा पब्लिक का है और पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन पब्लिक को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये बात मेरे अंदर चुभ रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप इसके लिए पैसा सैंक्शन कराइए और मैं ज़मीन दे दूँगा अपने यहाँ से। तो बोले ठीक है श्रीवास्तव जी, और उन्होंने प्रयास करके 1,48,00,000 रुपये शासन से भवन निर्माण के लिए स्वीकृत करा दिया। किस सन में हुआ था ये? 2000 पैसा तो स्वीकृत हो गया था 2013 में, लेकिन 1 साल तक तत्कालीन ग्राम प्रधान ने जमीन नहीं उपलब्ध कराई। होता क्या ग्राम प्रधान? उस समय तो अनुपमा श्रीवास्तव हुआ करती थी, लेकिन अब होता क्या है कि कोई भी सरकारी योजना आती है उसके लिए ज़मीन खरीदने का प्रावधान नहीं होता, तो इनको ग्राम समाज की ज़मीन चाहिए होती है। और ग्राम समाज की ज़मीन की जानकारी प्रधान को ही होती है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। SDM वगैरह भी रिकमेंड करते हैं ग्राम प्रधान को कि आप ज़मीन देख के हमको दीजिए रुको के, तो ज़मीन नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। मकसद था उसको कहीं और ले जाना। तो फिर मैंने संपर्क किया, मैंने अपने स्तर से प्रयास किया, उसमें काफ़ी लोगों ने व्यवधान लगाए और भूतपूर्व सांसद राकेश सचान जी, उनके पास भी लोग गए सिफारिश के लिए कि हॉस्पिटल यहाँ पे रोड पे ना बन के और कहीं बन जाए, अलग गांव के अंदर बन जाए। तो इस पर मैंने फिर उनसे राकेश सचान जी से बात की और उनको मैंने अपना परिचय देते हुए बताया कि देखिए मेरा मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण जनता को इसका लाभ मिले और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हॉस्पिटल बनते हैं ज़्यादातर उसकी आवश्यकता महिलाओं को पड़ती है और इसलिए वहाँ पे महिला कर्मचारी का होना भी ज़रूरी है। और यदि रोड से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अंदर कहीं बिहड़ में हॉस्पिटल बनता है तो महिला कर्मचारी जाएगी नहीं, और यदि जाती है तो वो सुरक्षित नहीं, क्योंकि पैदल जाना पड़ेगा, पैदल आना पड़ेगा। बिहड़ क्षेत्र है, यमुना पट्टी है, तो आप इसमें हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, हॉस्पिटल रोड पे ही बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है, हॉस्पिटल रोड पे बनना चाहिए, अगर मुझसे अच्छी जगह कोई दे देता तो आप कहीं और शिफ्ट करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो खैर जो कुछ भी हुआ, फाइनली हॉस्पिटल डिसाइड हुआ, लेकिन मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा। ज़मीन देने के बाद भी मैंने यहाँ से लेके सचिवालय तक लोगों से सोर्स लगाया और वर्तमान में फतेहपुर सिटिंग विधायक विक्रम सिंह जी, उनसे भी मैंने कहा, सेंट्रल के मिनिस्टर। हॉस्पिटल अभी बन के तैयार हुआ कि नहीं? हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों को समाचार मिला कि आपको किन्हीं दबंगों की वजह से आपके परिवार को वहाँ से पलायन करना पड़ा। जी, बिल्कुल ठीक बात है। हमारी वहाँ पे काफ़ी ज़मीन है और ऑन रोड है, रोड बस जहाँ पे जाके रुकती है वो जगह हमारी है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। मेरे परिवार में आज तक 1 इंच भी ज़मीन बेची नहीं गई है। तो कुछ लोगों ने फर्जी बैनामे वगैरह करा रखे हैं, जिस पे भी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन कुछ जो हमारी अवैध कब्जे के आधार पे, वर्क नो बोलते हैं उसको, उस आधार पे उन्होंने अपने नाम करवा ली थी, 1 साइडेड। तो वो मुकदमा लड़के हम लोगों ने सब खत्म करा दिया और वर्तमान में किसी भी तरह का अवैध कब्जा मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आ चुकी है, शासनादेश भी जारी हो चुके हैं। लेकिन अब होता क्या है कि हम कोई भी एप्लीकेशन देते हैं, वो पहुँचती है थाने और कोई सक्षम अधिकारी तो पहुँचता नहीं है। बहुत ज़्यादा हुआ, नायब तहसीलदार पहुँच गया, ये सब पैसा लेके बिक जाते हैं। मैंने तो फेसबुक में लिख के कई बार पोस्ट डाली कि खागा तहसील प्रशासन मेरी हत्या कराना चाहता है। उसमें मैंने तत्कालीन SDM बलराम सिंह, उनका नाम डाला, तहसीलदार का भी नाम डाला, लेखपाल का भी नाम डाला। तो स्वाभाविक सी बात है, अब हम अकेले हैं, वो कई लोग हैं, तो खतरा तो है ही है हमको। और प्रशासन क्या, पुलिस अकेले कुछ कर नहीं सकती। राजस्व का मामला है, राजस्व जब तक साथ नहीं देगा
नहीं, आप लोगों के पलायन करने का क्या कारण कारण यही है कि वहाँ पे अब दबंग हैं, सब इतने दबंग लोग हैं। हम चाहते हैं क्षेत्र का विकास हो, वो गरीब इलाका है, पिछड़ा इलाका है, अशिक्षित लोग हैं, वो नहीं चाहते। क्या पुलिस प्रशासन, आपका पलायन पुलिस प्रशासन के संज्ञान में है? बिल्कुल, क्षेत्रीय पुलिस के संज्ञान में बखूबी है, और बल्कि लगभग 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष भी ना हुआ होगा, तत्कालीन एसपी अनीस अहमद जी से मेरी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन सीओ खागा निवेश कटियार जी को फॉरवर्ड करी। निवेश कटियार जी का मेरे पास फ़ोन आया, 2 दिन बाद मैं निवेश कटियार जी से जाके मिला। उन्होंने मुझे 4 दिन बाद का समय दे दिया, लेकिन कुछ भी नहीं। और मैं डीएम से लेके पीएम तक लिख चुका हूँ। आज तक मेरे प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी भी पुलिस के अधिकारी ने या प्रशासनिक अधिकारी ने, यानी एसडीएम या डीएम लेवल के किसी भी व्यक्ति ने मेरे प्रार्थना पत्र के संबंध में मुझसे कोई भी जानकारी नहीं ली, जिससे स्पष्ट ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग पैसा लेके और मामले को दबा देते हैं, मनमाफी की रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं। वर्तमान एसपी वहाँ के नैथानी जी हैं, वर्तमान आपका संपर्क हुआ आपका? नहीं, वर्तमान एसपी बहुत ठीक है, उनकी कार्यशैली ठीक है और काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये हमारी उनकी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मेरा मैटर उनके संज्ञान में है। और तो क्या उनके तरफ से कोई कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं, अभी देखिए, उनको मैं दोषी इसलिए नहीं ठहरा सकता क्योंकि मैंने डायरेक्टली उनको कोई प्रार्थना पत्र दिया नहीं। तो जब तक मैं किसी व्यक्ति को बाई फेस ना मिलूँ, जाके उसके सामने अपना प्रार्थना पत्र ना रखूँ, या मैं सामने अपने पेपर से लेके मौजूद ना रहूँ, तब तक मैं किसी को दोषी कैसे ठहरा सकता हूँ? क्या आशा करते हैं आप प्रशासन से, कौन सी ऐसी उम्मीद करते हैं जिससे आपका पलायन ना हो, आप वापस अपने गांव में जाके रह सकें? बिल्कुल सीधी सी बात है, सिंपल सा है कि हमारी चीज़ है, हमारी संपत्ति है, और कोई किसी की चीज़ ज़बरदस्ती तो नहीं ले सकता। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो अपने राजस्व विभाग को और पुलिस विभाग को, दोनों को एक साथ खड़े होकर मेरा सहयोग करना चाहिए। और अगर पुलिस खड़ी हो जाती है, राजस्व विभाग खड़ा हो जाता है, राजस्व विभाग ये क्लियर कर देगा कि ज़मीन श्रीवास्तव जी की है, पुलिस बाई फोर्स उसको खाली करा देगी, जो भी गुंडा आएगा उसको उठा के बंद करेंगे। KNN 24 न्यूज़ से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।